साधर्मी बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। आइए आज आपको देवों के गढ़ अर्थात देवगढ़ जैन तीर्थ के दर्शनों को ले चलते हैं एवं यहाँ के इतिहास को जानने का भी प्रयास करते हैं। देवगढ़ अर्थात देवों का गढ़, जहाँ पर देवता गढ़े जाते हों। देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित अत्यंत प्राचीन कला समृद्ध प्राकृतिक स्थल है, जहाँ पर लाखों की तादाद में पाषाण कला के माध्यम से जैन एवं हिंदू मूर्तियाँ गढ़ी गईं। एक किंवदंती अनुसार यवन काल के शासकों द्वारा जैन धर्म को नष्ट करने के उद्देश्य से मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को खंडित व नष्ट करने का प्रयास किया गया, जिससे लगभग सभी मंदिर मूर्ति विहीन हो गए। जैन धर्म के अनुयायी जिन दर्शन के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस कारण स्थानीय देवपत एवं खेपपत नाम के दो भाइयों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग मूर्तियां बनवाने एवं उन्हें प्रतिष्ठित कराने में किया। इधर मूर्तियां बनाकर प्रतिष्ठित कराई जाती, दूसरी तरफ यवन शासकों द्वारा इन्हें तोड़ने का फरमान जारी कर दिया जाता। देवपत एवं खेपपत दोनों भाइयों ने देवगढ़ के आसपास क्षेत्र में पाषाण की इतनी मूर्तियां तैयार करा दी कि शासक भी हैरान परेशान हो गए। आखिर में जीत धर्म के रक्षकों की ही हुई। देवगढ़ में गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार एवं चंदेल काल अनेक हिंदू एवं जैन मंदिर समन्वय के साथ बनाए गए। देवगढ़ जैन एवं हिंदू संस्कृति का संधि स्थल रहा है। इस युग में कला का विकास जैनों, वैष्णवों एवं हिंदुओं में पूरी समरसता के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश जिला मुख्यालय ललितपुर से निकट जीवनदायिनी पुष्प सलीला बेतवा के तट के करीब विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच देवगढ़ किले के पूर्वी हिस्से में देवगढ़ के विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित हैं। सभी मंदिर आंतरिक दीवार से घिरे हुए हैं। चारों ओर सघन वन एवं सुरम्भ चित्त आकर्षक प्राकृतिक वातावरण विद्यमान है। देवगढ़ जैन तीर्थ में पुरातत्व विभाग के अधीन कुल 31 जैन मंदिर वर्तमान में संरक्षित हैं। इन सभी मंदिरों एवं परिसरों में पाषाण की हजारों की तादाद में मूर्तियां मंदिरों एवं दीवारों पर खचित हैं। चारों ओर पाषाण की मूर्तियां दिखलाई देती हैं। अनेक मूर्तियां देखकर आश्चर्य भी होता है। देवगढ़ के नाम अनुरूप देवता गढ़ने का स्थान रहा है। मंदिर के क्रमांक 4 में तीर्थंकर भगवान की माता स्वप्न अवस्था में विचार मग्न मुद्रा में दिखलाई गई हैं। तीर्थंकर के जन्म पूर्व में माता को 16 विचित्र स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, जिससे तीर्थंकर के जन्म का संकेत मिलता है। मंदिर क्रमांक 3 सहस्त्रकूट जिनालय है। इस जिनालय में 1008 प्रतिमाएं दीवारों पर निर्मित की गई हैं। कलापूर्ण सहित समस्त मूर्तियां अनुपम एवं अद्वितीय हैं। मंदिर की दीवारों पर खचित शिलालेख में अंकित संवत 1120 से इस मंदिर के निर्माण समय का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार मंदिर क्रमांक 12, जो कि यहाँ का मुख्य जिनालय है, इसमें भगवान शांतिनाथ की 12 फीट की खड़गासन प्रतिमा विराजमान है।
इस प्रतिमा के चारों कोनों पर अंबिका देवी की 4 मूर्तियां बनी हुई हैं, जो मूर्ति कला के गुणों से समन्वित हैं। इसी मंदिर की बाहरी दीवारों पर 24 यक्षिणियों की सुंदर कलात्मक कृतियां बनी हुई हैं। इस मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 862 के आसपास बताया जाता है। पुरातत्व विभाग को यहाँ से लगभग 200 से अधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो कि संवत 600 से लेकर संवत 1876 तक के हैं। शिलालेख से प्राप्त जानकारी अनुसार गुर्जर प्रतिहार नरेश भोजपाल विक्रम संवत 919 के समय इस स्थान को लोअच्छागिरी के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार चंदेलकालीन शिलालेखों में विक्रम संवत 1154 में तत्कालीन राजा कीर्तिवर्मन के समय इस स्थान को कीर्तिगिरी के नाम से भी जाना जाता रहा है। बुंदेली शासकों के अधीन होने के पश्चात इस स्थान को देवगढ़ कहा जाने लगा। मंदिर क्रमांक 12 के बाहर 18 लिपि वाला शिलालेख उत्कीर्णित है, जिसे ज्ञान शिला भी कहा जाता है। उसके अनुसार इस क्षेत्र को कीर्तिगिरी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बाहुबली की आकर्षक पाषाण प्रतिमा इसी परिसर में बनी हुई है। इस प्रतिमा के शरीर पर लाताएं, सर्प, वामिकाएं आदि दर्शाई गई हैं। साथ ही यानी उनकी दोनों बहनें ब्राह्मी एवं सुंदरी को भी इसी के साथ दर्शाया गया है। वे उन लताओं को हटाने का प्रयास करती दिखाई गई हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला की पंचायतन शैली का दशावतार मंदिर भी इसी परिसर के निकट स्थित है, जो कि हिंदू मान्यता का प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर 3 अलग-अलग प्रस्तर फलक लगे हुए हैं, जिनमें गजेंद्र मोक्ष लक्ष्मी का दृश्य, शेषासई विष्णु नागसैया पर लेटे हुए लक्ष्मी जी के साथ एवं बद्रिकाश्रम के सुंदर दृश्य अंकित किए गए हैं। मंदिर के निचले हिस्से में बनी मीनारें आकर्षक हैं। ब्रिटिश काल में 1874-75 के समय पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर अलेक्जेंडर कर्निगम ने इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को अपने आलेखों में अंकित किया है। उस समय अधिकांश मंदिर खंडर अवस्था में थे, मूर्तियां यत्र तत्र बिखरी पड़ी थीं। प्राचीन चित्रों में इस स्थान की दशा का उल्लेख प्राप्त होता है। वर्ष 1930 में इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। तत्पश्चात उन्हें देवगढ़ जैन समिति को प्रबंधक हेतु सौंपा गया। देवगढ़ जैन समिति द्वारा इस क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने हेतु अनेक कार्य किए गए। तलहटी में यात्रियों की सुविधा हेतु धर्मशाला निर्मित कराई गई। अन्य आवश्यक सुविधाओं को विकसित किया गया। एक भव्य जिनालय एवं मान स्तंभ भी तलहटी में निर्मित कराया गया है। वर्तमान में भोजनालय, गेस्ट हाउस एवं एसी, नॉन एसी कमरे आदि तैयार कराए गए हैं। वर्तमान के निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने देवगढ़ के मंदिरों के संरक्षण एवं विकास हेतु भरसक प्रयत्न किए हैं। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के अनुसार
जैन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को देवगढ़ के दर्शन करने अवश्य ही जाना चाहिए। देवगढ़ तीर्थ की यात्रा के बिना जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, अर्थात देवगढ़ दर्शन अवश्य जाना चाहिए एवं देवगढ़ के गौरवशाली जैन इतिहास को जानना चाहिए। धन्यवाद।